पास नहीं होता है। अधर्म आचरण से प्राप्त धन, अधर्म आचरण से प्राप्त सोना अपने साथ में कली लेकर के आता है। एक दिन राजा परीक्षित की वह मुकुट पहनने की इच्छा हुई जो उनके दादा ने बक्से में बंद कर दिया था। जरासंध का मुकुट था, अधर्म आचरण से प्राप्त सोना था। मुकुट को पहनते ही कली ने उसमें प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित की बुद्धि नष्ट हो गई। राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। रास्ते में भूख प्यास सताने लगे। शमी ऋषि का आश्रम पड़ा। सोचने लगे शायद आश्रम पर कुछ जलपान मिलेगा। ये सोच करके आश्रम पर आए। उस समय शमी ऋषि समाधि में बैठे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। इसलिए उन्होंने उठ करके राजा परीक्षित का स्वागत नहीं किया। राजा परीक्षित दुर्बुद्धिवश सोचते हैं मैं यहां का राजा और इस ऋषि ने उठकर के मेरा स्वागत नहीं किया। अरे राजा वो तो क्या हुआ, संत तुम्हारा स्वागत करेंगे या तुम संतों का स्वागत करोगे। लेकिन राजा परीक्षित दुर्बुद्धिवश ऐसा सोच रहे हैं। दुर्बुद्धिवश राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। तपस्वी का अपमान कर दिया। वहां से चले गए, महल में आए। महल में आके अपना मुकुट उतारा। मुकुट उतारते ही तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया, आज मैंने क्या अनर्थ कर दिया। इधर शमी ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब जाना मेरे पिता का अपमान राजा परीक्षित ने किया है, उसी समय उन्होंने श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन ये तक्षक तुम्हें आकर के डसेगा। एक सेवक ने राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप सुनाया। श्रृंगी ऋषि का श्राप सुनते राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए। सोच लगे चलो अच्छा हुआ, मुझे मेरे कर्म का फल मिल गया। मैं विषय भोगों में फंस गया था, इस श्राप से मुझे उनसे वैराग्य हो गया। इसी समय राजा परीक्षित ने महल का अन्न जल का त्याग कर दिया। गंगा किनारे आकर के बैठ गए। राजा के विलासी जीवन का अंत आया। राजा से राजा ऋषि बन गए। अनेक ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित हुए। राजा परीक्षित ने सभी ऋषि मुनियों को अपना पाप कर्म सुनाया और अपने उद्धार का उपाय पूछा। मुझसे ये पाप हो गया है, मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। लेकिन उन ऋषियों में से कोई भी राजा परीक्षित के उद्धार का उपाय नहीं बता सके। सभी के समझ के बाहर था। अंत में राजा परीक्षित सोचते हैं, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु गर्भ के अंदर आपने मेरी रक्षा की थी, अतः मृत्यु के समय भी आप ही पधारिए, मेरी मृत्यु को सुधारिए। उस समय प्रभु ने श्री सुखदेव महाराज को प्रेरणा दी, जाओ शिष्य योग्य है वहां जाओ। जन्म सुधारने के लिए स्वयं द्वारकाधीश पधारे और संहार का काम शिव जी का है, अतः मृत्यु को सुधारने के लिए शिव जी के अवतार श्री सुखदेव जी महाराज पधारे। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी के आते ही चारों तरफ प्रकाश छा गया। राजा परीक्षित सुखदेव महाराज को प्रणाम किया, सिंहासन विराजमान किया। सुखदेव जी का आगमन हुआ है। सुखदेव जी महाराज का पूजन होगा, उसके बाद आगे कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। सुखदेव महाराज की। राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज का पूजन किया।
प्रणाम किया और अपना पाप कर्म सुनाया। गुरुदेव, जिस जीव की मृत्यु सन्निकट हो उस समय उस जीव का क्या कर्तव्य होता है? वो किसका स्मरण करे, किसका जप करे, किसका ध्यान करे? कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने सुयोग्य शिष्य जानकर के कहा कि राजन, घबराओ मत, अभी तो 7 दिन बाकी है। जो बीत गया उसे तो याद मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुधारो। इस 7 दिन का समय तुम्हारे पास में, इस 7 दिन का समय का सदुपयोग करो। तुम्हें कहां जाना है, किससे मिलना है, उसका निर्णय अभी इसी क्षण कर लो। निश्चय कर लो, मुझे प्रभु के धाम में जाना है, मुझे प्रभु से मिलना है। राजन, विचार करो कि संसार में कौन है मेरा। जरा विचार करके देखो, कौन है मेरा। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है जिसको तुम बोलते हो मेरा। इसको भी एक दिन यमराज की आज्ञा होते ही यहीं पर त्यागना पड़ेगा। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है कि कौन है तुम्हारा? क्योंकि सारे संबंध तो इस शरीर से बने हुए हैं और शरीर तुम्हारा है नहीं। ईश्वर के अलावा मेरा कोई नहीं है, ईश्वर ही मेरे हैं। राजन, मैंने भी सभी शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन सभी शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद एक सार निकला, केवल प्रभु का ध्यान करना है। मेरे मन को भी श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं बलपूर्वक आकर्षित करती है, इसलिए मैंने श्रीमद् भागवत शास्त्र का अध्ययन किया और आज वो सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। सुखदेव महाराज शुरू में विराट पुरुष की ध्यान करने की आज्ञा की। विराट पुरुष के ध्यान का मतलब है संपूर्ण जगत को ईश्वर में जानना, ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष के मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य जंगा है, शूद्र पैर हैं और नदियां नाड़ियां। राग द्वेष का नाश इस विराट पुरुष के ध्यान से होगा। जब सारा संसार ही ईश्वरमय है तो फिर किसी से वैर भाव रहेगा ही नहीं। इसका ध्यान करने पर साधक साध्य में लीन हो जाता है। सुखदेव महाराज कहते कि राजन, मुक्ति प्राप्त करने के लिए भोगों का त्याग आवश्यक है। भोग भक्ति और ज्ञान दोनों में बाधक है। भोग से क्षणिक सुख मिलता है और त्याग से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। राजन, आज तक आपने बहुत भोग भोगे, अब सभी इंद्रियों को भक्ति रस का पान कराओ। इंद्र रूपी पुष्प प्रभु के शीश चरणों में अर्पण कर दो। राजन, ये मनुष्य जन्म उसी का सफल समझो जिससे दोबारा मां के गर्भ के अंदर जाना ही ना पड़े। अर्थात जो जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो गया, उसी का मानव जीवन सफल समझो। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव, भगवान अपनी माया से इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? इस सृष्टि की उत्पत्ति कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठ करके सृष्टि की रचना के बारे में सोच रहे थे। चारों तरफ देख रहे थे, चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था सृष्टि की रचना कैसे की जाए। ऐसे में उस समुद्र की लहरें आपस में टकराई और लहरों की टकराहट से एक शब्द उत्पन्न हुआ। वो शब्द था हिंदी वर्णमाला का 16वां अक्षर तय और 21वां अक्षर प। तप तप तप। इस सृष्टि पर पहला शब्द उत्पन्न हुआ है तप। इस सृष्टि का पहला मंत्र है तप। और जो तप नहीं करता है उसका क्या होता है? जैसे कि पढ़ाई का पहला मंत्र क्या है? बालक को पहली बार स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाता है,
पहली क्लास में मास्टर जी क्या सिखाते हैं? पहली बार हिंदी में स्वर व्यंजन, और अंग्रेजी में अल्फाबेट, और गणित में गिनती। ये पढ़ाई का पहला मंत्र है, और बातें आगे की बाद में आती है। अब कोई व्यक्ति पीएचडी कर ले, एमएससी की परीक्षा पास कर ले, एमई कर ले, एमटेक कर ले, उसको फिर ये कहा जाए कि मास्टर जी ने पहली क्लास में जो तुम्हें पहला मंत्र दिया था उसको तो तुम भूल जाओ, और फिर हमसे बात करो तुम्हें क्या आता है। क्या रह गया बाकी? स्वर व्यंजन को भूल जाओगे तो हिंदी में क्या रह जाएगा बाकी? सब साफ। अल्फाबेट को भूल गए तो अंग्रेजी में क्या रह गया बाकी? सब साफ। गिनती को भूल गए तो गणित में क्या रह गया बाकी? सब साफ। ऐसे ही इस सृष्टि का पहला मंत्र है, इस सृष्टि में पहला शब्द उत्पन्न हुआ था तप, और तप को भूल जाओगे तो क्या रह जाएगा बाकी? पतन। जो तप नहीं करता है उसका पतन हो जाता है। ब्रह्मा जी ने सुना मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी उसी जन्म स्थान कमल पर बैठ करके 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रभु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा, तुमने इतनी कठोर तपस्या क्यों की है? वरदान मांगो, क्या चाहिए? ब्रह्मा जी कहते, प्रभु आप सभी के अंतःकरण में विराजमान रहते हैं, आप मेरी इच्छा जानते हैं। प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कर्तापन के अभिमान से रहित होकर के आपकी आज्ञानुसार, आपकी इच्छानुसार मैं आपकी सृष्टि की रचना कर सकूं। प्रभु ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। आइए हम चतुश्लोकी भागवत का श्रवण करें। दूसरे स्कंद में 9वें अध्याय में 32, 33, 34, 35 ये 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत के हैं। अहमेवास्मेवा सति परम अहमेवास्मेवाग्रे नान्यसति परम पश्चादं यदि तत् योगीज प्रतीयेत्मनि तद्विद्यादात्मनो यथा वासो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतेषु प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषु तत्त्वजिज्ञासुनात्मनो अन्वयतिरेकाभ्यां जाते सर्वत्र। ये संसार नहीं था तब भी केवल एक परमात्मा था, और संसार नहीं रहेगा तब भी केवल एक परमात्मा ही रहेंगे। जैसे कि सोने के विभिन्न आभूषण होते हैं, उन आभूषणों की आकृति ना हो तब भी, और आभूषण बन जाए तब भी सोना सोना ही रहता है। जो सोना सोने के टुकड़े में होता है कोई आभूषण में होता है, उन दोनों के सोने में कोई अंतर नहीं होता है। संसार में ईश्वर के अलावा
हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है, वो सब ईश्वर की माया है। जिस संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है और फिर भी हमें दिखाई देता है, और परमात्मा जो कि संसार में सर्वत्र व्याप्त है और वो हमें दिखाई नहीं देता। यही तो ईश्वर की माया है, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा और जो नहीं है वो हमें दिखाई दे रहा। माया का मतलब विस्मरण। मां निषेधात्मक है और या हकारात्मक है। इसका जो ना हो वो दिखाई दे, वह माया है। ये माया नर्तकी है, क्योंकि संसार में जीव मात्र को नचाती रहती है। इस माया नर्तकी से यदि पीछा छुड़ाना चाहते हो, ये माया नर्तकी मोह से छुटाना चाहते हो, तो इस नर्तकी को उल्टा कर दो। नर्तकी को उल्टा करने पर क्या हो जाएगा? कीर्तन, अर्थात प्रभु के नाम का कीर्तन करोगे तो माया मोह से छुटकारा पा जाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया, नारद जी ने व्यास जी महाराज को उपदेश दिया। व्यास जी महाराज ने इन्हीं 4 श्लोकों के आधार पर 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की। दूसरे स्कंद को प्रणाम करके और तीसरे स्कंद में प्रवेश किया गया। आत्मा शरीर से अलग है। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। इस चेतन आत्मा को इस जड़ शरीर बांध नहीं सकता। ये बात संसार में सब जानते हैं, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे किया वही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किए थे। विदुर जी